हुरूफ तहज्जी ज़ायद हुरूफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारी उर्दू जर्मन क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने पढ़ा था कि जर्मन ज़ुबान में 26 हुरूफ हैं प्लस 3 ज़ायद हुरूफ, और इसी तरह एस के भी 2 मुख्तलिफ अक़साम हैं। अब हम उन ज़ायद हुरूफ की तरफ आते हैं जो हुरूफ तहज्जी में गिने तो नहीं जाते, मगर इस्तेमाल की वजह से उनको ज़ायद हुरूफ में शामिल किया जाता है। ए, उ, उ। इन हुरूफ को उमलाउट भी कहा जाता है और ये अक्सर अल्फाज की जमा में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला हर्फ ए का हर्फ है। ये इसी तरह बोला जाता है जिस तरह हम अलिफ और बड़ी अगर लिखें किसी को बुलाने के लिए, ए वो लोगो, ए हमारे भाइयों, ए इसी तरह बोला जाता है। ए से मिसाल के तौर पे लफ्ज एप्फल बनता है। एप्फल अप्फल की जमा है। जैसा कि आपको बता दिया है, ये हरूफ अक्सर जमा में ही इस्तेमाल होते हैं। अप्फल आ के साथ, एप्फल, ये अप्फल की जमा बनी, एप्फल। अगर ए के बाद ऊ का हर्फ आए तो उसे ओई की तरह बोला जाता है। जैसे हमने पहले भी ए के साथ अगर ऊ आए उस वक्त भी ओई बोला जाता है। जैसे बाउम की जमा बॉइम, बॉइम यानी दरख्त। भी ओ और ए की आवाज को मिलाकर अगर बोला जाए फिर का लफ्ज बनता है। से मिसाल के तौर पे लफ्ज ओल बनता है यानी तेल। ऊ की आवाज में थोड़ी बहुत हल्की सी ए की आवाज शामिल करने की कोशिश करें। इसमें मुंह बिल्कुल गोल कर दिया जाता है, की आवाज निकलती है। से मिसाल के तौर पे ब्रूडा की जमा ब्रूडा बन जाती है। से मसलन लफ्ज खुश भी बनता है यानी किचन। इसी तरह एस भी एक हर्फ है जिसको शार्फस एस यानी तेज एस भी कहा जाता है। ये एस का जो हर्फ है ये हमेशा सीन की तरह बोला जाता है। मिसाल के तौर पे श्ट्रास यानी सड़क। अगली वीडियो में कुछ मशकें हैं जो आप करेंगे। हम आपको अल्फाज दिखाएंगे, आप बोलने की कोशिश करें, और अल्फाज दिखाने के बाद और आपके पढ़ने के बाद मैं उन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ फिर दुरुस्त तरीके से आपके सामने सुनाऊंगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम, इस्लाम विद 16।